जब कोई मुल्क हमारे शहीदों की कुर्बानी का मजाक उड़ाए, हमारे जवानों के लहू से खेल जाए और फिर हमारे जख्मों पर नमक छिड़के, तो क्या हम खामोश रहेंगे? कभी नहीं। अब वक्त है जवाब देने का, हर उस देश को सबक सिखाने का जो भारत की इंसानियत को हमारी कमजोरी समझ बैठा है। कब तक हमारे फौजी सरहद पर मरते रहेंगे और हम उन मुल्कों में छुट्टियां मनाते रहेंगे जो उन्हीं को मारने के लिए हथियार भेजते हैं? क्या आप जानते हैं, भारत ने तुर्की को उसकी तबाही से निकाला था। ऑपरेशन दोस्त चलाकर एक जख्मी देश को सहारा दिया था। हमारे जवानों ने जान जोखिम में डालकर उन्हें जिंदगी दी, और बदले में तुर्की ने हमें क्या दिया? जहर, नफरत और पाकिस्तान का साथ। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन खुलेआम कहते हैं, हम हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। तो अब भारत को भी साफ बोलना होगा, हम हर हाल में अपने दुश्मनों के खिलाफ हैं। क्या हमें अब भी शर्मिंदगी झेलनी चाहिए? क्या हम अब भी अपने पसीने की कमाई तुर्की में झोंकते रहे? क्या हम अपनी ही सेना पर चलने वाली गोलियों का खर्च उठाते रहेंगे? नहीं, अब बहुत हो चुका। सोचिए, क्या आप उस देश की सैर करना चाहेंगे जहां से उड़ने वाले ड्रोन हमारी बहनों को विधवा बना रहे हैं? क्या आप उन गलियों में घूमेंगे जहां बनाई गई बंदूकें हमारे भाई की छाती भेद रही हैं? हर वो रुपया जो तुर्की को दिया जाता है, वो एक गोली में ढलता है जो किसी भारतीय जवान के सीने में उतरती है। अब ये सिर्फ पर्यटन नहीं, ये देशभक्ति का इम्तिहान है। अब सवाल सिर्फ घूमने फिरने का नहीं, अब सवाल है जमीर का। क्या आप अपने देश से बड़ा तुर्की को मानते हैं? अगर नहीं, तो अब सुनिए ध्यान से। भारत ने तुर्की की मदद की, ऑपरेशन दोस्त चलाया, सैनिक भेजे, राहत भेजी, दवाएं भेजी, और तुर्की ने हमें क्या लौटाया? संयुक्त राष्ट्र में भारत विरोधी बयान, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ, आतंकियों को पनाह, पाकिस्तान को हथियार। तुर्की में अब भारतीयों का अपहरण हो रहा है। पाकिस्तानी नेटवर्क उन्हें निशाना बना रहे हैं। भारतीयों के पासपोर्ट छीने जा रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, और फिर भी हम वहां पैसे बहा रहे हैं। क्यों? हमारे देश में ही स्वर्ग बसा है। कश्मीर की वादियां, गोवा का समंदर, राजस्थान की शान, केरल की हरियाली। अगर आपको विदेशी हवा चाहिए तो ग्रीस जाइए, अर्मेनिया जाइए, उन देशों में जो हमारे खिलाफ नहीं है, कम से कम खामोश हैं। तुर्की अब भारत का दोस्त नहीं, बल्कि एक और पाकिस्तान है। आपका हर पैसा जो वहां जाता है, वो हमारे जवानों की शहादत का अपमान है। क्या आप अपने दुश्मन को चंदा देंगे? क्या आप छुट्टियों के नाम पर देश से गद्दारी करेंगे? अब बहुत हो गया। अब तुर्की की जमीन भारतीयों के लिए खतरनाक है। हमने उन्हें बचाया और उन्होंने हमें ललकारा। अब हमारी बारी है। अब हम दिखाएंगे कि भारत कैसे जवाब देता है। जब से बॉयकॉट टर्की शुरू हुआ है, तुर्की की रीढ़ टूटने लगी है। 2025 में तुर्की को उम्मीद थी 7 से 8 लाख भारतीय पर्यटक आएंगे, 12,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। लेकिन जब भारतीय जागे तो उनके होटल वीरान हो गए, बाजार ठप हो गए। अब तुर्की मिन्नतें कर रहा है, भारत वापस आइए। लेकिन जवाब साफ है, पाकिस्तान को बुलाओ, भारत नहीं आएगा। हमने उन्हें बता दिया, यह सिर्फ आर्थिक चोट नहीं है, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। अब मेक माई ट्रिप पर टिकट कैंसिल हो रही है। तुर्की और अजरबैजान की फ्लाइट बुकिंग 60% गिर चुकी है। हर कैंसिलेशन एक तमाचा है उस देश के मुंह पर जो हमारे भरोसे से खेल गया। लेकिन कुछ लोग अब भी वहां जाते हैं, जाने अनजाने में वही पैसा दे आते हैं जिससे हमारे जवानों को मारा जाता है। 2023 में 1,50,000 भारतीयों ने 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 2024 में यह संख्या बढ़ गई, 3,54,000 भारतीय तुर्की गए, पैसा बहाया, दुश्मन को ताकत दी। अब बहुत हो गया। अब ऑपरेशन दोस्त नहीं, ऑपरेशन दुश्मन की जरूरत है। जिसने हमारी दोस्ती को टुकराया, उसे हमारी शक्ति का एहसास कराना होगा। अब फैसला आपके हाथ में है। देश के साथ खड़े होंगे या दुश्मन के लिए टिकट बुक करेंगे? तुर्की और पाकिस्तान अब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एर्दोआन का बयान भारत के चेहरे पर तमाचा है। हम पाकिस्तान के साथ हैं। जब हमने मदद की, जब हमारे जवान जिंदगी बचाने गए, जब हमने अस्पताल बनाए, दवाएं भेजी, तब उन्होंने क्या किया? पीठ में छुरा घोंपा। कश्मीर हो, आतंकवाद हो, पहलगाम हो,
हर मुद्दे पर तुर्की ने भारत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत की। अब भारत को भी हिम्मत दिखानी होगी। क्या आप अब भी तुर्की जाएंगे? क्या आप अपने जमीर से समझौता करेंगे? अब वक्त है तुर्की की कमर तोड़ने का, आर्थिक बहिष्कार से। अब वक्त है उन्हें दिखाने का कि भारत की दोस्ती मुफ्त नहीं मिलती। पिछले साल हमने उन्हें पैसा दिया, इस बार नहीं। अब उन्हें समझ में आएगा कि भारत अब जाग गया है। बॉयकॉट टर्की कोई ट्रेंड नहीं, यह आंदोलन है। भारत की इज्जत, भारत की ताकत, भारत की आत्मा का आंदोलन। अब लड़ाई सिर्फ सरहद पर नहीं होगी, अब हर भारतीय इस जंग का हिस्सा बनेगा। सेना अकेली नहीं लड़ेगी, हर नागरिक अपनी जमीर से लड़ेगा, अपनी पॉकेट से लड़ेगा, अपने फैसलों से लड़ेगा। अब वक्त है चीन को भी जवाब देने का। अब वक्त है साफ करने का कि भारत अब किसी से डरता नहीं, झुकता नहीं। तुर्की को रोकना आसान नहीं, लेकिन जमीर से लड़ा जाए तो हर दुश्मन झुकता है। अब फैसला आपका है, आप दुश्मन को ताकत देंगे या अपने देश को? भारत अब जाग चुका है, आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए। कम से कम इतना तो अपने वतन के लिए कर ही सकते हैं। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती, बल्कि हर उस फैसले से होती है जिससे दुश्मन कमजोर हो और भारत मजबूत। भारत में ही बहुत कुछ है। गोवा, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान की रियासतें, केरल की हरियाली। अगर विदेश जाना है तो ग्रीस जाइए, उन देशों में जाइए जो चुप हैं। तुर्की जैसे देश तब तक भारत को हल्के में लेते रहेंगे जब तक हम उन्हें सबक न सिखाएं। क्योंकि भारत दोस्ती के लिए जान दे सकता है, तो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए भी तैयार है। यह कोई ट्रेंड नहीं, यह कोई वायरल वीडियो नहीं, यह आपका राष्ट्र धर्म है। इसमें शामिल होइए, आवाज बनिए, हथियार मत उठाइए, जमीर से लड़िए। जय हिंद, जय भारत।